Hello dear students, today let us cover the most important part of your first chapter geography as a discipline, and this part is branches of geography based on regional approach. In this point, geography or we study this subject geography according to regions. We will target particular region and with the help of that we will study about that particular area. So there are some important branches. So let us see, there are 4 branches. First is regional studies. Whatever region we received for study, we will continue our study as a macro, meso and micro. हम उस एरिया की सूक्ष्म, छोटे से छोटी बात, मीडियम और बड़ी से बड़ी, उन सारी चीजों को कलेक्ट करेंगे, तो ये रीजनल स्टडीज हो जाएगी. फिर उसकी प्लानिंग करेंगे उस एरिया की, दैट इज सेकेंड पार्ट, रीजनल प्लानिंग. रीजनल प्लानिंग के अंदर हम उस एरिया को रूरल और अर्बन में डिवाइड करेंगे, और रूरल का एरिया अलग, अर्बन का अलग. ओके, तो आप इसमें देख रहे हो कि हम पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हैं, उसकी छोटी सी छोटी चीजें, उसकी मीडियम और उसकी बड़ी से बड़ी चीजों की हम स्टडी करेंगे. फिर उसी एरिया की प्लानिंग करेंगे रूरल और अर्बन को ध्यान में रखते हुए, तो हम रीजन टू रीजन स्टडी करेंगे. फिर उसकी डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान, और उस एरिया के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या पर्टिकुलर चीजों का यूज होगा वो रीजनल एनालिसिस में. तो पहला पॉइंट है रीजनल स्टडीज, मैक्रो, मेसो, माइक्रो. रीजनल प्लानिंग, रूरल एंड अर्बन. रीजनल डेवलपमेंट, हम उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान और पॉलिसीज बनाएंगे. एंड रीजनल एनालिसिस, रीजनल एनालिसिस में 2 पॉइंट्स आते हैं, फिलोसॉफी एंड मेथड्स ऑफ टेक्निक्स. अगर हमें उस एरिया का एनालिसिस करना है, उस एरिया में क्या कंडीशंस है और उन कंडीशंस में हमें कौन सी चीजों का यूज करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए, वो हम इसमें देखते हैं. तो इसमें पहला पॉइंट आता है फिलोसॉफी. सो इन दिस पॉइंट फिलोसॉफी वी विल सी जियोग्राफिकल थॉट्स. जियोग्राफिकल थॉट्स मतलब वहां पे कौन से लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वो लोग उस एरिया के बारे में क्या इन्वेंशन कर चुके हैं, क्या बता चुके हैं, उस एरिया में उन्होंने डिटेल क्या स्टडी की है, तो वो ज्योग्राफिकल थॉट्स में आएगा. और नेक्स्ट इज लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन. उस एरिया में लोगों का और उस जमीन का, उस एरिया का क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है, कितना पुराना ह्यूमन हिस्ट्री वहां पे रिलेटेड है, ये चीजें हमें इस पॉइंट में पता चलेगी, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन में. तो पहला पॉइंट है फिलोसॉफी, रीजनल एनालिसिस. हमें उस एरिया को एनालिसिस करना पड़ेगा जब हम किसी चीज को सोचते समझते हैं, क्योंकि किसी की डेवलपमेंट करनी है तो पहले एनालिसिस करना पड़ेगा. तो वहां पे लोगों ने क्या क्या स्टडी की है ऑलरेडी, और वहां पे जमीन और लोगों का क्या रिलेशन है. दूसरा पॉइंट आता है रीजनल एनालिसिस में मेथड्स एंड टेक्निक्स. जब हम उस एरिया का एनालिसिस करेंगे तो हमें कुछ टेक्नोलॉजी और मेथड्स की जरूरत पड़ेगी. तो कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी मेथड है उसके बारे में देखते हैं. इसमें सबसे पहला नंबर आता है कंप्यूटर कार्टोग्राफी. अर्लियर इट वाज ओनली कार्टोग्राफी, बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड विद कंप्यूटर कार्टोग्राफी. वी आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर कन्वर्टिंग दैट एरिया इनटू अ मैप, क्योंकि जब तक हम उस एरिया का मैप नहीं बनाएंगे देन वी कैन नॉट मेक इट्स डेवलपमेंटल प्लान. उसका प्लान नहीं बना पाएंगे. तो कंप्यूटर कार्टोग्राफी इसका मेन पार्ट आ जाता है. देन क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, हमें उसका डेटा कलेक्ट करना है कि वहां पे कितने लोग रहते हैं, जमीन कैसी है, सी लेवल से हाइट कितनी है, कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, कितना होता है. तो क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा. एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, तो ये दूसरी मेथड. तीसरा फील्ड सर्वे मेथड. इस मेथड के अंदर वी विल डायरेक्टली गो टू दैट एरिया एंड वी विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. ओके, तो एनालिसिस करने के लिए तरीका, किसी ने क्या लिखा, उसका ह्यूमन और लैंड का क्या इंटरेक्शन है उसको जानते हुए कंप्यूटर कार्टोग्राफी की मदद से वहां का डेटा कलेक्ट करके, या फिर वहां डायरेक्ट हम जाए तो उससे भी हमें पता चल जाएगा. और ये नहीं तो फिर हमारे पास एक और तरीका है, या फिर उसका नेक्स्ट ब्रांच है. ये सारी ब्रांचेस यूजफुल है. उसकी नेक्स्ट ब्रांच है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. इसमें रिमोट सेंसिंग, वी आर हैविंग सैटेलाइट्स आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. तो रिमोट सेंसिंग भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम उस एरिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्या कंडीशन है. जीआईएस, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सॉइल टाइप्स, क्रॉप्स वगैरह वगैरह. और जीपीएस, लोकेशन, हमें पर्टिकुलर लोकेशन पता चलता है. ओके, then these are the most important branches of geography on the basis of regional approach. We need to target one particular region. हमें एक एरिया को टारगेट करना है और उस एरिया की स्टडी अगर करनी है देन वी नीड टू हैव दिस ब्रांचेस. हमें इस तरीके से उसकी स्टडी करनी पड़ेगी. नाउ व्हेन वी स्टडी अबाउट पर्टिकुलर एरिया वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एवरीथिंग easy for us. We are using technology and we are collecting lot of data, and internet is helpful for us to
गेट दैट डेटा एक्सेसिबल टू आर सिस्टम, टू आर कंप्यूटर। तो इन दोनों की मदद के बिना तो आज ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है। ओके तो आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ये दो सबसे बड़े पार्ट है जिनकी मदद से हम इन ब्रांचेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। एंड नाउ लेट अस टर्न टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें प्लेन, प्लेटू, माउंटेन, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ऑल दीज पार्ट्स आर देयर। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फिजिकल ज्योग्राफी टू अस? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी देयर आर सम इंपॉर्टेंट स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और इन तीनों को मिला के बायोस्फीयर बनता है। अगर हम इसको लिथोस्फीयर मान ले, इसको एटमॉस्फेयर मान ले और इसको हाइड्रोस्फीयर, तो इन तीनों का जो कॉमन जोन है दैट इज बायोस्फीयर, एंड बायोस्फीयर इज नोन एज लाइफ गिविंग लेयर। तो अगर ये तीनों स्फीयर है तो लाइफ है, तो फिजिकल ज्योग्राफी का यूज है, बिकॉज वो लिथोस्फीयर मीन्स सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, लैंड, एटमॉस्फेयर मीन्स एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, ऑल गैसेस, देयर परसेंटेज, वो सारी चीजें। हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज वगैरह क्या क्या है, वो पानी कौन से वाटर बॉडी में है, तो ओशन है, रिवर्स है, वो सारी चीजें। और इन तीनों को मिला के बायोस्फीयर, एंड बायोस्फीयर इज अ लाइफ गिविंग लेयर। दैट्स वाई दिस फिजिकल लेयर्स, दिस part of physical geography are very much important. When we discuss about soil, so formation of soil is also very much useful because there are some factors which are responsible for the formation of soil. That factors are parent rock, time period, rainfall, temperature. There are so many factors, some microorganisms, bacteria, they are also responsible for the formation of soil, and then the soil profile will be developed, and this soil is useful for the production. That's why soil is a part of physical geography, and physical geography is useful to us. So all these things are useful to human beings. Okay, so when we discuss about next point, that is plain, plateau, mountain, climatic conditions, these are also most important part of physical geography. तो जब हम इनकी बात करते तो ये हमें क्यों यूजफुल है, तो सबसे पहले प्लेन की बात कर लेते हैं। प्लेन लैंड इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, प्लेन लैंड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर पर्पजेस। ह्यूमन सेटलमेंट इज सेटल्ड हियर। प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, सबसे ज्यादा मिनरल्स तो प्लेटू पे ही होते हैं। ओके, एंड माउंटेन्स आर द सोर्सेस एंड ओरिजिन ऑफ रिवर्स, माउंटेन ही तो है जहां पे रिवर्स की ओरिजिन होती है, वहां पे फॉरेस्ट होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेनफॉल, टेम्परेचर, these all things are useful for agriculture, for any purpose. So climate is also the part of physical geography. Plain, plateau, mountain, they are also the part of physical geography. इसलिए हम बात करें कि physical geography is very much useful. Oceans की बात कर ले, oceans are also very great source of production for us, great source of food. Ocean is also responsible for rainfall. That's why these things are useful to us. Okay. Now let us discuss next point, second last point. दैट इज इवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को इवेल्युएट करना और उनको मैनेज करना, ये फिजिकल ज्योग्राफी का काम है। फिजिकल ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज को इवेल्युएट किया जाता है, बैलेंस मेंटेन किया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में नेचर इटसेल्फ मेंटेन्स दिस बैलेंस, एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज को फिजिकल ज्योग्राफी में नेचर ऑटोमेटिकली मैनेज करने का काम भी करता है। अब एक पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि इफ वी यूज अवर नेचुरल रिसोर्स और फिजिकल कंडीशंस मोर एंड इफ वी आर क्रिएटिंग पोल्यूशन, अगर हम हमारे फिजिकल कंडीशंस को या नेचर को ज्यादा हार्म करते तो हमें उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, हमने उसको नुकसान पहुंचाया, इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, अलग अलग डिजीजेस, ये सारी चीजें हमें भुगतनी पड़ती वापस। तो एक मेन पॉइंट इसमें आ जाता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट को ठीक से समझ ले, अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की कंडीशंस को ठीक से समझ ले, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो future problem for us like ozone layer deflation or global warming or any other. So in this point, main part is I want to show you again, that is branches of geography based on regional approach. तो कौन सी branches है? Regional studies, regional planning, regional development and regional analysis. In these points we will target particular area. पहले हमने जो बात की थी branches of geography बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, हियर इट इज रीजनल अप्रोच। उसमें हम टाइप्स बनाएंगे, यहाँ पे हम पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करेंगे। ओके, तो एरिया फिजिकल ज्योग्राफी। सो आई विश और आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रॉपर नोट्स बनाएं और उस चीज को रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।